नमस्कार, आप देख रहे हैं अनफोल्ड लोकसभा, जहां मिलेगी आपकी लोकसभा सीट की संपूर्ण जानकारी। 7 चरणों में हो रहे इस बार के चुनावों के नतीजे 4 जून को आ रहे हैं। सत्ता के इस सबसे बड़े खेल का सियासी मैदान कितना रोचक रहा है और किसने अभी तक बाजी मारी है, इन सब के बारे में आइए जानते हैं। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। आज हम बात करेंगे मिजोरम राज्य की एकमात्र मिजोरम सीट की। 2024 के लोकसभा चुनावों में मिजोरम राज्य से सिर्फ एक सीट लोकसभा के लिए है। भारत के उत्तर पूर्व का छोटा सा राज्य मिजोरम खूबसूरती और नैसर्गिक दृश्यों के मामले में बेजोड़ है। म्यांमार से लगती सीमा के कारण सुरक्षा की दृष्टि से यह राज्य बहुत सेंसिटिव भी है। बहरहाल, मिजोरम में मुख्य मुकाबला जोराम पीपुल्स मूवमेंट यानी ZPM और मिजो नेशनल फ्रंट यानी MNF में है। ZPM के कैंडिडेट रिजल्ट वानलाल हमिंगिहा, तो वहीं MNF के कैंडिडेट के वानलाल वेना है। कांग्रेस और बीजेपी भी मैदान में है। कांग्रेस के चेहरे लाल बियागजामा है, जो मिजोरम विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं। वहीं बीजेपी ने मिजोरम बीजेपी के अध्यक्ष वानलाल हमुआका पर दाव चला है। मिजोरम में अन्य छोटे दल और निर्दलीय भी मैदान में हैं। अब जान लेते हैं कि क्या है इस राज्य का वर्तमान चुनावी समीकरण। 2024 के रणसमर में बीजेपी जहां इस बार NDA के घटक दलों के साथ 400 सीटों के पार जाने का नारा लगा रही है, तो ND गठबंधन इसकी हवा निकालने की तैयारी में लगा हुआ है। मिजोरम में भले ही एक सीट हो, लेकिन यह पूरे एक राज्य का लोकसभा में प्रतिनिधित्व करती है। मिजोरम की राजनीति में ज्यादातर स्थानीय दल ही पावर में रहे हैं। मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट सबसे पुरानी पार्टी है, जिसका गठन 1959 के अकाल के समय हुआ था, लेकिन तब वह एक हेल्प ग्रुप था। 1959 के अकाल के बाद 22 अक्टूबर 1961 में मिजो नेशनल फ्रंट बना, जिसने सशस्त्र रूप से भारतीय सेना का मुकाबला किया। 2 दशकों तक मिजोरम अशांत रहा। फिर जून 1986 में मिजोरम अकॉर्ड साइन होता है, जिसे राज्य में शांति बहाल होती है। मिजो नेशनल फ्रंट 1987 के विधानसभा चुनावों में भाग लेता है और इस पार्टी का चीफ मिनिस्टर बनता है। वहीं 6 दलों को मिलाकर 2017 में जोराम पीपुल्स पार्टी बनी, जिसने बहुत जल्दी मिजोरम में एक तगड़ा विपक्ष खड़ा किया और इस समय जोराम पीपुल्स पार्टी मिजोरम की सत्ता में है। मिजोरम में बीजेपी और कांग्रेस भी हाथ आजमा रही है, तो वहीं अन्य दल भी लोकसभा में जाने के लिए ताल ठोक रहे हैं। अब बात करते हैं मिजोरम की सबसे खास बात की। दरअसल यह देश का पहला और एकमात्र राज्य है जिसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, और यही एकमात्र राज्य है जहां किसी देश की सेना ने अपने ही नागरिकों पर बम बरसाए हों। दरअसल आजादी के बाद अंग्रेज तो चले गए, लेकिन मिशनरियां छोड़ गए। मिजोरम का ज्यादातर हिस्सा असम में था। मिजो यूनियन के बैनर तले मिजो नेता असम के नेताओं पर मिजोरम क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार करने के आरोप लगाने लगे और अलग से मिजोरम राज्य की मांग करने लगे। वहां 87% से ज्यादा जनता अभी ईसाई है। 1959 में मिजोरम में अकाल पड़ा तो उस समय भारत सरकार ने उदासीन रवैया अपनाया। इसके विरोध में मिजो नेशनल फ्रंट खड़ा हुआ, जिसके नेता लाल डेंगा थे। विदेशी मदद के जरिए मिजोरम को भारत से अलग करके नया देश बनाने की कवायद के तहत लाल डेंगा ने 28 फरवरी 1966 को एक बड़े विद्रोह का ऐलान कर दिया और 1 मार्च को मिजोरम को एक अलग देश घोषित कर दिया। इसके बाद ऑपरेशन शुरू करके असम के सरकारी दफ्तरों पर कब्जा और सुरक्षा बलों पर हमला करना शुरू कर दिया। MNF के 10,000 मिजो लड़ाकों की फौज ने आइजोल में सरकारी खजाने, मिजो डिस्ट्रिक्ट के हथियार डिपो के साथ साथ पेट्रोल पंप आदि पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया और तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों को बंदी बना लिया गया। रसद और मदद पहुंचाने की कोशिशें हेलीकॉप्टर से भी की गई, लेकिन विद्रोहियों की फायरिंग के चलते हुए उतर नहीं पाए। तब इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया और 5 मार्च को इंडियन एयरफोर्स के विमानों ने मिजोरम के 4 शहरों पर बमबारी कर दी। एयरफोर्स के विमानों को बाद में कांग्रेस के दिग्गज नेता बने राजेश पायलट और सुरेश कालमाड़ी ने चला रहे थे। हालांकि बाद में भारतीय सेना ने विद्रोहियों को भगा दिया, लेकिन इस वजह से मिजोरम 2 दशकों तक अशांत बना रहा।
अब बारी है इस लोकसभा सीट के इतिहास को जान लेने की। कब और कौन शख्स इस लोकसभा सीट से आम से खास बना है और किसके बीच द्वंद्व देखा गया। पहली बार 1971 में लोकसभा के लिए मिजो यूनियन के सांगलियाना सांसद चुने गए। 1977 और 1980 में आर रोथुआमा निर्दलीय चुनकर लोकसभा में पहुंचे। 1984 से 1996 तक कांग्रेस का दौर रहा। 1984 में लाल दुहामा और 1989, 1991 और 1996 में सी सिल्वेरा संसद में मिजोरम की आवाज बने। 1998 में फिजा बदली तो निर्दलीय एच लल्लुमुआना संसद में पहुंचे। 1999 में निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में वनलाल जोमा सांसद बने, लेकिन 2004 के चुनावों में वह मिजो नेशनल फ्रंट के टिकट से खड़े हुए और जीते भी। 2009 और 2014 में कांग्रेस के CL रेवला सांसद बने। 2019 में मिजो नेशनल फ्रंट के C लाल रुसांगा लोकसभा के लिए चुनकर पहुंचे। अब बात कर लेते हैं पिछले चुनावों के नतीजे के बारे में। 2019 के चुनाव में मिजोरम लोकसभा सीट पर 7,92,464 वोटर्स थे। मिजो नेशनल फ्रंट के टिकट पर खड़े हुए C लाल रुसांगा को 2,24,286 वोट मिले, तो वहीं निर्दलीय लालन गिंगलोवा हमार को 2,16,146 वोट मिले। तीसरे स्थान पर बीजेपी से निरुपम चकमा रहे। मिजोरम में वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 63.05 रहा था। तो बने रहिए एक्स्ट्रा क्रिएशंस के साथ अनफोल्ड लोकसभा सीरीज में, देश की सभी लोकसभा सीटों के सियासी गणित को समझने के लिए, जिसका वास्ता आपसे भी कभी न कभी पड़ता ही है।